नमस्कार दोस्तों। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ों में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन जो अपनी हरियाली, चाय के बागान और सुहावने मौसम के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। तो सफ़र को मैंने हर एक के हिसाब से डिवाइड किया है। किसी को ट्रेन से जाना पसंद होता है, किसी को बस से, किसी को अपने पर्सनल व्हीकल से और किसी को फ़्लाइट से। तो अगर हम सफ़र को दिल्ली से स्टार्ट करते हैं बस के थ्रू, तो दिल्ली से बहुत सारी बसें यहाँ पे उपलब्ध हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है, दिल्ली से अगर बस के थ्रू जाते हो आप, तो आपको 35 से 40 घंटे का सफ़र पड़ेगा, जिसमें आपका किराया लगभग 2000 से लेकर 4000 तक का पड़ेगा। और डायरेक्ट ऊटी के लिए आपको बस नहीं मिलेगी, आपको बस मिलेगी कोयम्बटूर के लिए या मुत्तपल्लियम, जो ऊटी के नियर बाय प्लेसेस हैं, जहाँ के लिए आपको डायरेक्ट बस मिलेगी। वहाँ जाने के बाद आपको 50 से 150 रुपये किराया और देना पड़ेगा। फिर कोयम्बटूर से 3 से 4 घंटे, मुत्तपल्लियम से 2 से 3 घंटे का सड़क का सफ़र है, जो आपको ऊटी के पास ले जाएगा अब उस पहाड़ों की वादियों के अंदर। ऊटी जाने का दूसरा सबसे मन पसंदीदा तरीका है ट्रेन का। ट्रेन के थ्रू जाने के लिए आपको सेम प्रोसेस है जो बस में है। कोई ऊटी का डायरेक्ट स्टेशन नहीं है, आपको कोयम्बटूर जंक्शन, सीबीई या मुत्तेपल्लम एमटीपी रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ेगा। और उसके बाद ऊटी के लिए आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध जो हेरिटेज है ऊटी की, टॉय ट्रेन के थ्रू आपको ऊटी जाना पड़ेगा। दिल्ली से कोयम्बटूर के लिए ट्रेनें हैं केरला एक्सप्रेस, मिलेनियम एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, कोंगू सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि लगभग 35 से 42 घंटे का अनुमानित समय लेती हैं कोयम्बटूर पहुंचाने के लिए। स्लीपर जो ट्रेन का किराया है वो 900 से लेके 1200 रुपये है। थर्ड एसी 2300 से लेके 2600 रुपये और सेकंड एसी 3400 से लेके 3800 रुपये है। जब आप कोयम्बटूर या मुत्तेपल्लम पहुंच जाते हैं, वहां से आपको टॉय ट्रेन की टिकट लेनी पड़ेगी, जो आपको 200 से लेके 500 रुपये के बीच में पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन योर क्लास। और इस ट्रेन का सफ़र रहेगा कुल मिला के 4.5 घंटे का, जो नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में से आपका सफ़र एक बिल्कुल वो कहते हैं ना सिनेमैटिक करके आपको ऊटी तक पहुंचाएगी। कई लोगों को ऊटी फ्लाइट से जाना भी बहुत पसंद होता है। तो ऊटी का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है वो कोयम्बटूर इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, जिसे CJB बोलते हैं। दिल्ली से कोयम्बटूर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। एयर इंडिया, एयर इंडिगो, विस्तारा एक्सेट्रा जितनी भी फ़्लाइट कंपनियाँ, उनसे आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। सीधी उड़ान लगभग 2.5 से 3 घंटे की पड़ेगी। और एक स्टॉप वाली जो उड़ान होती है जिसमें मिड रुक के जाते हैं, वो 5 से 7 घंटे की आपको पड़ेगी। किराया अनुमानित 5 से 15 हज़ार के बीच में आता है। समय और बुकिंग के आधार पर किराया वेरी हो सकता है। आमतौर पे जो सबसे ज़्यादा रशी एरिया होता है वो होता है दिसंबर का, और जो सबसे हल्का एरिया होता है जिसमें रश कम होता है वो अगस्त का होता है। कोयम्बटूर हवाई अड्डे पे जब हम पहुंच जाते हैं, तो वहाँ से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी जो 3 से 4 घंटे का सफ़र लेगी, और आपको 2500 से 4000 के बीच में टैक्सी का फेयर पड़ेगा, जो सीधा आपको कोयम्बटूर एयरपोर्ट से ऊटी तक पहुँचा देगा। अब कुछ लोग होते हैं जिनको एक ये रहता है कि हमें अपने व्हीकल से जाना है, तो उनके लिए भी मैं थोड़ी डिटेलिंग दे देता हूँ। जिन लोगों को अपने खुद के व्हीकल से जाना है ऊटी, तो उनको निश्चित ही कमर टाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊटी का सफ़र अपने व्हीकल से बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला होगा। लगभग 36 से 45 घंटे लग सकते हैं अगर आप डायरेक्ट नॉन स्टॉप जाते हैं, और अगर रुक रुक के जाते हैं तो आपको 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। और जो पेट्रोल और फ्यूल का हटा के आपको नेशनल हाईवे 44 से जाना है, जिसे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कहा जाता है। दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, सेलम, कोयम्बटूर, देन ऊटी आपका आएगा। अनुमानित टोल 3000 से लेके 5000 तक का इसमें होगा। इतने लंबे सफ़र को करना बहुत ही खतरनाक होगा। सो अब प्लान के अकॉर्डिंग हम ऊटी तो पहुंच गए हैं। अब ऊटी का सफ़र या होने के बाद ऊटी का जो ट्रिप है उसको कितने दिन का प्लान करें। तो जनरली अगर आपको ऊटी और उसके आसपास के इलाके घूमने हैं, तो आपके लिए 3 से 4 दिन बहुत होंगे। उसमें आप पूरा ऊटी अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास थोड़ा सा समय ज़्यादा है, 4 से 5 दिन आप हॉलीडे एंजॉय कर सकते हैं, तो ऊटी के पास एक छोटा सा टाउन है कुन्नूर। वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा टाउन है, उस पर भी आप घूम सकते हैं और आपको उसको एक्सप्लोर करने में ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। अच्छा, टॉप प्लेसेस क्या हैं? एक तो नीलगिरी माउंटेन, जो रेल है, टॉय ट्रेन, वो आप बिल्कुल एक्सप्लोर कीजिए। वो बहुत प्यारी, मतलब एक बहुत ही हेरिटेज है, तो इसलिए
आपको बहुत मज़ा आएगा उसको घूमने में। सेकंड आता है ऊटी की झील। और यहाँ पे नौका विहार है, बोटिंग कर सकते हैं, बोटिंग का आनंद ले सकते हैं, तो ऊटी लेक भी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेस होगा। फिर आता है आपका बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, फूल हैं, और चाय के जो बागान होते हैं उनकी जो स्पेशल वैरायटी होती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है डोडा बेटा चोटी। ये नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसके आप ऊपर जाएंगे तो पूरा ऊटी का नज़ारा आप देख सकते हैं। फिर टी म्यूज़ियम आता है और उसकी फैक्ट्री आती है, जहाँ पे आप ऊटी की स्पेशल चाय किस प्रकार बनती है और किस प्रकार उसका मैनेजमेंट किया जाता है उसको सीख सकते हैं, देख सकते हैं। देन आता है रोज़ गार्डन। रोज़ गार्डन में आपको विभिन्न प्रकार के रोज़ मिलेंगे, कलरफुल रोज़, ब्लैक, वाइट, ब्लू, जो भी अलग अलग वेरिएशन है वो आपको दिखेगी। उसके बाद है प्याकर लेक और वाटरफॉल। ये शांत झील है, बहुत खूबसूरत झरना है, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं और पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं ऊटी के इस ट्रिप का। उसके बाद आता है एमराल्ड लेक। छोटी सी है पर एक बहुत शांत और एक है ना, कहते हैं जहाँ पे पब्लिक कम जाती है वो एरिया है, तो आपको अच्छा लगेगा। फिर आता है वेनलॉक डाउन्स। वेनलॉक डाउन्स होते हैं घास के मैदान है, जिसके अंदर आपको पिक्स वगैरह खींचने में, शूट करने में बहुत अच्छा लगेगा। इन्जॉयबल प्लेस है, जाना चाहिए। उसके बाद आता है सेंट स्टीफन चर्च। तो सेंट स्टीफन चर्च एक चर्च है, बहुत ऐतिहासिक चर्च है। अगर आप चर्च वगैरह में जाना पसंद करते हैं तो आपके को बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आता है आपके लिए अप्पर भवानी लेक। ये गहरे जंगलों के बीच स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियों के से घिरा हुआ। इसके अंदर जाना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत प्यारी जगह है, तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए। फिर आता है कैटी वैली व्यू। नीलगिरी ज़िले में दूसरा सबसे बड़ी घाटी है। यहाँ पे मनमोहक नज़ारा आता है और आपको बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पे भी। इलाक फॉल्स, यह झरना कभी कभी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक शांत वातावरण और बिल्कुल प्यारे जगह है, तो इसको बस फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको जाना चाहिए। फिर आता है कैटरी फॉल्स, जो नीलगिरी का तीसरा सबसे बड़ा झरना है। ये भी बहुत प्यारा है, आपको जाना चाहिए नेचर के अंदर। और उसके बाद है मासिनगुड़ा। ये मदुमई नेशनल पार्क का हिस्सा है, वन्य जीवों को आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आमतौर पर ऊटी के भीड़ भाड़ इलाकों से थोड़ा ये दूर है, तो इसको मज़ा आता है इसको भी एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। अब हम समझते हैं ऊटी के लिए ना, हम पहुंच गए, ट्रिप प्लान कर ली, चीज़ें देख ली। अब ऊटी में खाने पीने की क्या फेमस चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आती है होममेड चॉकलेट्स। ऊटी में अपने घरों में ना चॉकलेट बनाने का प्रचलन है, तो वहाँ की जो होममेड चॉकलेट्स होती है उनका टेस्ट बहुत अलग होता है, बहुत ज़्यादा यूनिक टाइप की होती है, वो टेस्ट करनी चाहिए। सेकंड आती है नीलगिरी टी। नीलगिरी माउंटेन्स पे आपको मैंने पहले ही बताया था, टी के बागान वगैरह हैं, तो वहाँ की टी बहुत स्पेशल है, वो भी टेस्ट करना चाहिए। एक आता है एवियल। नारियल का ना सब्जी होती है एक तरीके की, जो चावल के साथ परोसी जाती है, वो भी आपको खानी चाहिए, एरियल। उसके बाद आता है काइमा इडली। ये एक इडली का ही प्रकार है, लेकिन बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया जाता है, तो ये भी आपको टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद आता है नॉनवेज वालों के लिए चिकन चिटनाड़। ये भी एक मसालेदार सब्जी है, चिकन चिटनाड़, तो ये भी एक यूनिक तरीके का। मैं नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन आपको आप खोते हो तो इसको टेस्ट करना है, फेमस है। फिर आता है नीर डोसा। हल्का और पतला डोसा नाश्ते के टाइम पे दिया जाता है। फिर आता है बेक वर्की बिस्कुट। एक कुरकुरा बिस्कुट होता है, चाय के साथ परोसा जाता है नाश्ते में, ये भी बहुत टेस्टी है। फिर एक आता है वेजिटेबल पफ्स। बेकरी में मिलने वाले है ना मसालेदार सब्जियों से परोसे गए व्यंजन होते हैं ये, तो आप इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है क्या नाम है आपका, विलेज कॉफ़ी वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ना बहुत फेमस है वहाँ पे, आपको करना चाहिए। ये आता है शिंकॉल्स चीज़ रेस्टोरेंट में, ये आपको जो फेमस है, अगर आपको कहीं ना मिले तो वहाँ पे भी मिल जाएगी। फिर आपको आते हैं कि भाई वहाँ पे स्कूटी रेंटल वगैरह का क्या इशू है, क्योंकि भाई कपल्स जाते हैं तो उनको अक्सर स्कूटी रेंट वगैरह करके एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होता है। तो 700 से 1200 रुपये के बीच में 24 घंटे के लिए आपको स्कूटी मिल जाएगी, और उसको आप ले जा सकते हैं, जो भी आपको एक्सप्लोर करना है ऊटी वहाँ पे घुमा सकते हैं। और जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, वो जो फेमस रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, उनमें से एक रेस्टोरेंट है, मैं उसका नाम आपको बताता हूँ। IHCL। ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, 1829 में पहाड़ों में स्थित एक ऐतिहासिक होटल है। इसको भी आप विज़िट कर सकते हैं, लेकिन इसके प्राइसिंग ज़्यादा हाई होंगे। बाकी नॉर्मल रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे और होटल्स मिल जाएंगे, GoIBBO पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे आराम से स्टे ले सकते हैं। बाकी ऊटी के ट्रिप के बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं।
या कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मेरा जो ये ऊटी की ट्रिप प्लानिंग है आपको कैसी लगी उसको आप कमेंट में बताइए। मेरे चैनल